हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड बी है इस ट्रायंगल में। इफ़ tan a इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ सी। सेकेंड पार्ट है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ सी। तो अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट को अगर हम पहले कंसिडर करके चलें तो इसमें इन्होंने जो वैल्यूज़ दी हैं हमें साइन और कॉस की चाहिए, लेकिन डिफरेंस ये है कि हमें एंगल इसमें दो डिफरेंट चाहिए। एंगल ए और एंगल सी के लिए हमें कॉस चाहिए और एंगल ए के लिए हमें साइन की वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे कॉस ए के लिए हमें वैल्यू चाहिए और हमें एंगल सी के लिए साइन की वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको फर्स्ट पार्ट को हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने हमें जो कंडीशंस दी हुई हैं उसको हम थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे। जैसे इन्होंने हमें पहले हमें जो दिया है दैट इज़ tan की वैल्यू दी है 1/√3। ठीक है, तो हम एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे एक यहाँ पर, इसका नेम कर लेंगे हम ए बी एंड सी, और राइट एंगल ये रहेगा एट बी पे। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि हम राइट एंगल एट बी लेंगे। तो राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो हमें जो अब इसमें वैल्यूज़ निकालनी है वो हमें जो निकालनी है वैल्यूज़ वो दो एंगल्स के लिए निकालनी है। एंगल सी के लिए भी निकालनी है और एंगल ए के लिए भी निकालना है। ठीक है, तो अभी हम tan 1/√2 को यूज़ करेंगे। तो जो tan होता है वो हमारा आपको पता है यहाँ पर BC/AB रहेगा। ठीक है, tan A की वैल्यू बोल रहा हूँ यहाँ पे, tan A। तो यहाँ पर tan A आ गया, तो सामने वाला आपका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे एंगल A की जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर रहेगा और यहाँ पर हमारा बेस रहेगा। तो हमारा tan रहेगा, ये तो गिवन थी कंडीशन हमें, BC/AB। ठीक है जी, इसके बाद जो है हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर हमारा 1 आ जाएगा और बेस हमारा √3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो tan A की वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो एंगल है A के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो अब हम करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसको लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज जो हमारा रहेगा वो हमें पता है AC का होल स्क्वायर था, इक्वल्स टू बेस हमारा रहेगा AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर रहेगा BC का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। AB हमारा था √3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर था हमारा 1 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 3 + 1 = 4। तो ये 4 हमारी वैल्यू आ जाएगी AC स्क्वायर की। ठीक है, और AC की वैल्यू जो रहेगी √4 वो क्या आ जाएगा हमारा 2। तो हमारा हाइपोटेन्यूज अब क्या आ जाएगा 2। अब हम अदर आइडेंटिटीज, जैसे हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें साइन A, क्वेश्चन में हमें उन्होंने साइन A की वैल्यू बोला हुआ है, साइन A की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, साइन A क्या होगा हमारा BC/AC, क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब हम परपेंडिकुलर हमारा निकल गया है, परपेंडिकुलर क्या ऑलरेडी हमारा 1 और AC की वैल्यू हमने निकाली वो हाइपोटेन्यूज से ही आ गया 2। इसी तरीके से हम कॉस ऑफ A की वैल्यू निकालेंगे एंगल A के लिए, वो होगा हमारा AB/AC, जो कि होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा यहाँ पर क्या था √3 और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या निकल के आया 2।
तो ये दो आइडेंटिटीज हमारी निकल के आ गई, दो वैल्यूज़ निकल के साइन ए और कॉस ए की। ठीक है, अब हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए कॉस सी की वैल्यू। अब कॉस सी में क्या होगा, अब ये जो डायग्राम बनाई थी मैंने, ये बनाई थी एंगल ऑफ ए के लिए, एंगल ए के लिए। अब मैं इसी के साथ थोड़ा नीचे सेम डायग्राम को एंगल सी के लिए भी ड्रॉ कर देता हूँ। राइट एंगल तो वही रहेगा बी पॉइंट पे, हाइपोटेन्यूज आपका वही रहेगा जो हमारी क्या वैल्यू आई है 2, नेमिंग तो वही रहेगी ए बी सी, और हमें निकालना है एंगल सी के लिए। तो एंगल सी का ये रहेगा कि जो सामने एंगल सी के सामने वाली अपोजिट साइड जो रहेगी वो हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा, और ये हमारा बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले वैल्यूज़ तो सेम रहेगी, बेस की वैल्यू 1 रहेगी और जो परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू √3 आ जाएगी। अब मैं साइन सी की वैल्यूज़ को इस ट्रायंगल को देख के कैलकुलेट कर पाऊँगा। तो कॉस ऑफ सी जो मेरा लिख लेगा वो लिख लेगा एज पर दिस डायग्राम बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो बेस बी सी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है। इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ मैं, 1/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद मुझे निकालना है साइन सी की वैल्यू। साइन सी क्या आएगा हमारा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वो वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी एज पर दिस डायग्राम। परपेंडिकुलर अब हमारा ये बन गया है और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर क्या है √3/2। तो ये वैल्यूज़ आ गई एंगल सी के लिए, ये वैल्यूज़ आ गई एंगल ए के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका एंगल ए के लिए डायग्राम, ये एंगल सी के लिए, यही दोनों मेन डिफरेंस हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एंगल चेंज तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब मुझे क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ सी। अब इन वैल्यूज़ को जो मैंने ऊपर सॉल्व किए हैं इनको इधर सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। तो साइन ए मेरा क्या आया था 1/2, कॉस ऑफ सी मेरा कितना आया है 1/2, बीच में प्लस का साइन है। फिर मेरा कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी मेरी √3/2 आई है। अब मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये बन जाएगा मेरा 1/4, और उसके बाद प्लस √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा 3, और 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4। ठीक है, तो इसका एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा 4, 1 + 3, और उसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा =1। तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, इसके लिए हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 1। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 1 मैंने कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू आ गई मेरा फर्स्ट पार्ट के लिए 1। ठीक है, अब मुझे सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अब स्पेस नहीं है। तो सेकंड पार्ट में वो हमें बोल रहे हैं कि हमें कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए और साइन ऑफ सी की वैल्यू। अब ये वैल्यूज़ तो मैंने सारी कैलकुलेट कर ली थी, मैं एक एक करके यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जब सब्स्टिट्यूट करूँगा, कॉस ए की वैल्यू जो मेरी थी वो आ रही थी मेरी √3/2, कॉस सी की वैल्यू जो थी मेरी वो आ रही थी 1/2 माइनस, तो उसके बाद साइन ए की वैल्यू जो मेरी आ रही है वो आ रही है 1/2, और साइन सी की वैल्यू जो मेरी आ रही है वो आ रही है √3/2। तो ये वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूँ फर्दर तो ये बन जाएगा मेरी, ये टर्म बन जाएगी √3/4 माइनस √3/4, ये भी √3/4 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करना है इसको सिंपल, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और मेरा आंसर निकल के आएगा 0 इस पार्ट के लिए। सो दोनों पार्ट्स को मैंने सॉल्व कर दिया है।
क्वेश्चन 9th का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों मैंने आपके सामने इसको सॉल्व किया है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा ये इंस्टीट्यूट है जो हम रन कर रहे हैं पास्ट 10 ईयर्स से। सो आप हमें कॉल करके इन नंबर्स पे कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।